जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई है। बहुत से लोगों ने ओटीआर भी कर दिया होगा, या हो सकता है कई बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया होगा इसका। देखिए, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक ये प्राथमिकता होती है कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। और अगर सरकारी नौकरी वर्दी वाली मिल गई, उसमें अगर स्टार लग गए तो फिर पूछना ही क्या है। लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक तो एकमात्र लक्ष्य होता है नौकरी पाना। लेकिन नौकरी पाने के बाद असली परेशानियां जो जीवन की शुरू होती हैं वो तभी होती हैं। आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको समय की भी ज़रूरत पड़ती है, और आपको परिवार की देखभाल की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे फैक्टर आते हैं। यूपीएसआई में इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो 3 पदों पर निकाली गई है। ये सारी जानकारी आपको अपने अनुभव के आधार पर आज मैं साझा करूंगा कि नौकरी मिलने के बाद क्या परेशानियां आती हैं। कौन सी ऐसी पोस्ट है इन तीनों में जो आपको अच्छा खासा पैसा भी देगी और समय भी देगा। तीनों ही सेम रैंक है, 4200 ग्रेड पे की तीनों ही वैकेंसी हैं। ऐसा नहीं कि किसी में कम पैसा है तो किसी में ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं है। सेम स्केल, सेम पे ग्रेड, सेम आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मिल सकती हैं। सारी चीज़ें खुल के बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं और क्या चीज़ें आपके लिए गलत हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं। मेरे साथ भी बहुत से ऐसे एसआई हुए जिन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की, सालों तक नहीं हुआ। यूपीएसआई की वैकेंसी आई, डाल दिए और उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ते रहे और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया। आरओ हो गए, एआरओ हो गए, ठीक है। इसके बाद भी तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, एसडीएम तक यहाँ से लोग बने हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसके अलावा भी संतुष्ट नहीं होते, उनको भी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने इन 15 साल की नौकरी के अनुभव के साथ में, ठीक है। यहाँ जो वैकेंसी आपकी निकाली गई एसआई की, नागरिक पुलिस जिसको हम बोलते हैं सिविल पुलिस, नंबर 1 पर ये वैकेंसी आती है। इसका प्रेफरेंस सभी लोग देते हैं। क्यों देते हैं? सिविल पुलिस में जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, वो कहीं भी जा सकता है। कहीं भी से मतलब कि अगर मांग आई है, अगर मान लीजिए मांग आ गई है एसटीएफ की तो एसटीएफ में चला जाएगा। अगर मांग आई है आपकी जो है विशेष सुरक्षा बल में, वहाँ चला जाएगा। आपकी मांग आई है एलआईयू में, एलआईयू में चला जाएगा। आपकी मांग अगर आई हुई है एटीएस में तो एटीएस में चला जाएगा। मांग अगर रेलवे में आई है तो रेलवे में चला जाएगा। सीबीआई में मांग आई तो सीबीआई में चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ खुल जाते हैं अगर आप नागरिक पुलिस में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। मोस्टली अभी तक बच्चों के मन में यही होता होगा कि जो सिविल पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या दरोगा, एसआई जो होते हैं वो केवल थानों पर रहते हैं। थानों पर नहीं रहते, उनके लिए दरवाजे इतने खुले होते हैं कि सोच भी नहीं सकता है। आपको पता होगा सीबीसीआईडी में भी यहीं से जाते हैं, सीबीआई में भी यहीं से आते हैं। बहुत सारे सेंट्रल की ऐसी जॉब है, नारकोटिक्स विभाग में भी यहीं से जाते हैं सिविल पुलिस के ही कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। तो ये आपका प्रेफरेंस नंबर 1 पे, मैं इसको हमेशा नंबर 1 पर देता हूँ। लेकिन 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 यहाँ पर लेकिन लगा हुआ है। अगर कोई सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस या थाने में है तो उसके पास बर्डन इतना ज़्यादा है काम का, इतना ज़्यादा प्रेशर है काम का कि वो वही जानते हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बर्डन है इनके पास। इतनी विवेचनाएं मिलती हैं। पता चला कि अभी एक विवेचना कर रहे हैं, कोई वीआईपी आ रहा है, वीआईपी में ड्यूटी लग गई, नवरात्रि में ड्यूटी लग गई, आपकी जो दरगाह मेला जो लगते हैं उसमें आपकी ड्यूटी लग गई, आपका जो है कहीं पे दंगा हो गया वहाँ ड्यूटी लग गई। बहुत तरीके की ड्यूटी, तो ये समझ लीजिए पजल्ड हो जाते हैं। ओवर बर्डन इनके पास होता है नागरिक पुलिस के पास। लेकिन यहाँ पर आपको
सुविधाएं भी मिलती हैं, हर एक चीज़ का मौका भी यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। दूसरा है प्लाटून का, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, चाहे महिला भरे या पुरुष भरे। दूसरे नंबर पे आता है प्लाटून कमांडर, ये होते हैं पीएसी में। पीएसी होते हैं प्रोविंजनली आर्म कांस्टेबलरी, ये पुलिस का ही एक अंग है, लेकिन इसमें जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होते हैं वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, केवल और केवल पीएसी में ही रहेंगे। पीएसी की बटालियन बनाई गई हैं, लगभग हर ज़िले में है, लगभग कुछ ज़िलों को छोड़ दें तो वहाँ नहीं है, लेकिन यूपी के हर ज़िले में लगभग पीएसी की बटालियन है। मंडल स्तर पे तो 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनका जो ट्रांसफ़र होगा पीएसी टू पीएसी ही होगा। ठीक है, जहाँ भी इनकी ड्यूटी लगेगी पूरा दल बल के साथ जाएंगे, गाड़ी घोड़ा सब कुछ इनको मिलता है। प्लाटून कमांडर इनको बोलते हैं। और इसमें आपको टाइम बहुत मिल, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अलावा भी कोई और जॉब अगर आपकी सोच है तो आप पीएससी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दीजिए, दे सकते हैं अगर आपके अंदर पोटेंशियल है इतनी, ठीक है, तब आप दीजिए। अदरवाइज आप प्रेफरेंस नंबर 1 को ही दीजिए, सबसे बेटर और सबसे सही है। तीसरे नंबर पर आता, ये भी देखिए, अब महिला, पहले पीएससी में महिला बटालियन नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार योगी सरकार जी ने पीएससी की महिला बटालियन भी बनाई है। तो उसमें भी जो प्लाटून कमांडर चाहिए वो केवल और केवल फीमेल चाहिए। तो यहाँ पर भी पीएससी के भी दोनों निकाले गए, मेल और फीमेल के लिए। अगला जो आता है विशेष सुरक्षा बल, जिसको बोलते हैं एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये बाद में इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारा देखने को मिला कि जब सिविल पुलिस के लोग कई जगहों पर नौकरी कर रहे हैं तो उनका जो डाइवर्जन हो गया बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में एक विशेष सुरक्षा बल बनाया गया जो आपके प्रतिष्ठित स्थानों पर, जैसे कि सेम एज सीआईएसएफ जो काम करता है वही काम आपका स्टेट में एसएसएफ करता है। यानी कि आपके जो एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, आपके जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हो गए, आपका कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, यहाँ सब जगह पर आपको एसएसएफ देखने को मिलेगी। तो अब इनका भी एक अलग बटालियन बनाई गई है, इनकी भी एक अलग यूनिफॉर्म है। जैसे कि मिलिट्री की यूनिफॉर्म है ग्रे और ग्रीन कलर की, सेम इसी तरह इनकी भी है, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर की इनकी यूनिफॉर्म है। तो इसमें भी आप अगर चले जाते हैं तो यहाँ भी आपको टाइम तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सैलरी ही केवल डिपेंडेंसी रहेगी, सैलरी पे ही आपको अपना सारा सब कुछ देखना है। यहाँ जो बटालियन बनेगी उसी बटालियन में एज ए सुपरवाइज़र आपको रहना है, क्योंकि आप प्लाटून कमांडर रहेंगे। 8 से 10 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आपके अंडर में रहेंगे और उन्हीं से आपको नौकरी करवानी होगी अपनी, जो ये विशेष सुरक्षा बल होते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में विस्तार से मैंने बता दिया। अभी केवल और केवल एसएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट है, फीमेल इसमें फॉर्म नहीं भर सकती हैं। तो इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा हो, जिसका प्रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको टाइम और पैसा ज़्यादा है, टाइम कम है, पैसा भी बराबर है, टाइम भी यहाँ पर पर्याप्त है। यहाँ पैसा और टाइम दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। जो सरकार से आपको मिलेगा उसमें ही आपको संतोष करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो आपको अच्छा लग रहा हो। आप अगर सोच रहे हैं, आपके अंदर अगर पावर है, कैपेसिटी है, आप अगर चाहते हैं कि मुझे इससे भी आगे जाना है, तो आप उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस दीजिए। जो बच्चे संतुष्ट हैं कि हमको बस दरोगा बनना है, एसआई बनकर रौब जमाना है, रौब गांठना है, तो आप उस तरीके से फॉर्म भरिए। बहुत से बच्चों ने भर भी दिया होगा, लेकिन बहुत से बच्चे अभी इंतज़ार में थे। यूपीएसआई की ये पहली वीडियो थी मेरी, बहुत ज़्यादा मैं वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स पे वीडियो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनुभव मेरे साथ भी हो चुका है। नौकरी का प्रमोशन हो गया, आगे भी प्रमोशन होने वाला है मेरा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई आपके पास डाउट है, कोई समस्या है, तो बेशक मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।